तुला राशिफल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों का अगले एक महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन को, ग्रहों के गति परिवर्तन को और उनके आपके राशि से किस जगह पर वो विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जुलाई के महीने में शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को और ये अब आगे 138 दिन तक लगातार वक्री चलेंगे। तो शनिदेव के वक्री हो जाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा बुध भी वक्री होंगे जुलाई में 18 जुलाई के बाद। तो बुध के वक्री होने से ये आपके जीवन में एक भाग्योदय कारक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, अवसर उत्पन्न करेगा। तो ऐसे तमाम बदलाव, परिवर्तन आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। बहुत ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आपको देखना है, समझना है और यदि इसे आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो ये आपके अगले एक महीने की एक सटीक रणनीति आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर महीने हर समय पर बदलते हुए ग्रह स्थितियों का आपको विश्लेषण बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी इसे कर सकते हैं इस खास कार्यक्रम को। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से ही आपके जीवन में अगले एक महीने में किस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। शनिदेव की गति परिवर्तन से आपके जीवन पर कहां पर इसका विशेष लाभ हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सेहत स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी सी जरूर सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने में लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। राशि के स्वामी होने के नाते अष्टम भाव में जब वो गोचर करेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी यूरिन इन्फेक्शन और गोपनीय तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है इस महीने में। शनिदेव का वक्री होने का मतलब होता है कि 13 जुलाई के बाद आपके एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, यानी कि आपने कोई एग्जाम दे रखा है, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। करियर के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी बदलेगी, अवसर आपको मिलेंगे। अच्छे जगहों तक पहुंचने के लिए आप एक बार फिर से यहाँ पर नए जॉब को सर्च कर सकते हैं। अपने करियर के अंदर एक बेहतर अर्निंग को हासिल करने के लिए, बेहतर आमदनी के लिए आप अपने जॉब को बदल सकते हैं। जॉब का बदलना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तथा मंगल और केतु की युति लाभस्थ होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट में भी आपका समय आपको बेहद शानदार तरीके से लाभ देगा। मंगल का सिंह राशि में गोचर लगातार बना रहेगा पूरे जुलाई के महीने में 28 जुलाई तक, यानी कि व्यापार के स्वामी जब लाभ स्थान पर गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यापारिक डेवलपमेंट के कई बड़े बड़े अवसर मिलते हैं। व्यापार के अंदर कुछ नए तरीके की आमदनी का मार्ग मिलता है, नए तरीके के कस्टमर जुड़ते हैं, नए तरीके के प्रोडक्ट हाथ में मिल लग जाता है, डील नए नए होने लगते हैं और काम का लगातार, यानी कि जुलाई के महीने में लगातार आपका व्यापार का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। नवनिर्माण कार्यों में यदि जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम है, या फिर मशीनरी पार्ट्स इत्यादि का क्रय विक्रय का काम करते हैं, मेडिसिन दवाइयों का काम करते हैं, या फिर मशीनरी चीज़ों के निर्माण कार्य को आप कर रहे हैं, तो शनिदेव के वक्री होने का मतलब होता है कि आपके संबंध, रिश्ते देश विदेश तक जुड़ने के योग बनेंगे। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बृहस्पति ग्रह और सूर्यदेव, ये दोनों ग्रह आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो सूर्य का जब भाग्य में गोचर होता है तो ऐसे समय में
पितरों का, पूर्वजों का कृपा होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। सूर्यदेव को भाग्य में गोचर करने से व्यक्ति का जो आत्मबल होता है वो बेहद सकारात्मक होता है। बुध का 18 जुलाई के बाद वक्री होने का मतलब होता है कि भाग्य में क्या कमी थी, किस तरह से कोई चीज़ आप कर रहे थे और उसमें यदि कोई गलती हो रही थी, उन गलतियों को आप समझ पाएंगे। यानी कि सीधे सीधे आप कहें तो बौद्धिक विकास का कारण बनेगा बुध का वक्री होना। शनि और बुध ये दोनों ग्रह वक्री होंगे और शनि और बुध का जो प्लेसमेंट होगा इसे आप गोचर में देखेंगे तो शनि से 5वां बुध और बुध से 9वां शनि। बुध आपके भाग्य का स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी शनि हैं जो कि बुध से 9वें घर में। यानी कि कोई ना कोई जुलाई के महीने में तुला राशि वालों को कोई बुजुर्ग व्यक्ति, शनि देव जो है बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जीवन में कुछ बड़े चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव करवाते हैं। कोई एडवाइस, सलाह मिलती है या फिर कोई बुजुर्ग ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ता है और वो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का एक माध्यम बनता है। या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखा देता है जो रास्ता आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन बन जाता है। यानी कि आपने जो सोचा भी नहीं उस तरह के मार्ग को वो दिखा देते हैं और उनके द्वारा आपका भाग्योदय हो जाता है। तो इसमें भाग्योदय का कारण आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह की कोई व्यक्ति आपके जीवन में यदि अचानक जुड़ रहे हैं, कोई संबंध, रिश्ता आपका जुड़ रहा है, तो आप उस रिश्ते पर पूरी पैनी नजर रखिए। वो आपके जीवन का एक जैकपॉट रिलेशनशिप हो सकता है। देश विदेश तक यदि आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, अपने कैरियर में एक बड़ी महत्वाकांक्षी पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को हासिल करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना खास है क्योंकि बुध ग्रह का कर्क राशि में गोचर होने का मतलब होता है दिग्बली बुध। और 15 जुलाई के बाद सूर्य, 16 जुलाई के बाद सूर्य देव का भी गोचर आपके 10वें भाव में। तो बुध और सूर्य यानी कि भाग्य और लाभ। सूर्य देव आपके आमदनी, लाभ के स्वामी हैं और बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। यदि आप कुछ कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है और लाभ का स्वामी यदि सही जगह में गोचर करे तो निश्चित रूप से ये जीवन का एक ऐसा संयोग होता है, इसे आप अद्भुत संयोग कह सकते हैं। चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, आत्मबल का विस्तार होता है। इस समय में आप देखेंगे 16 जुलाई और 18 जुलाई ये 2 डेट आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण डेट हैं। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे और 16 जुलाई के बाद सूर्य देव का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके जीवन में बनेगा और शनि और बुध का संयोग 9-5 यानी कि शनिदेव से बुध का गोचर 5वें भाव में और बुध ग्रह से शनिदेव का गोचर 9वें भाव में। तो 9-5 एक ऐसा संबंध होता है बेहद शानदार और लाभदायक। दूसरा, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, ये अपने आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और इन दोनों ग्रहों का प्लेसमेंट होना, दिग्बली सूर्य का होना, ये एक जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण समय बन जाता है। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहद खास महीना होता है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बड़े जो परिवर्तन, बदलाव, भाग्योदय, बहुत बड़ा कोई चमत्कारिक विकास जो होता है जीवन का, वो जुलाई 15 से लेकर 15 अगस्त के बीच का जो समय होता है, ये बेहद लाभदायक तुला राशि वालों के जीवन में समय होता है। इसे आप ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा, अनुभव कीजिएगा। इस समय को आप अपने जीवन में नोटिस करिए। ये समय आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन वाला समय होता है क्योंकि इस समय में सूर्य देव दिग्बली होते हैं बुध के साथ। सूर्य और बुध का सदैव जो चाल होती है वो साथ में रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम साल का हर साल जीवन भर, अब इतनी बड़ी
शुभ संयोग को जीवन में आपने कभी समझा ही नहीं, कभी आपने महसूस ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला। तो अब आप इसको नोटिस करिए, समझिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही तमाम ग्रहों के संयोगों को हम आपसे जोड़ते हैं, ग्रहों के परिवर्तनों को आप तक पहुंचाते हैं। विशेष अपने बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे द्वारा तथा हमारी टीम के द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करके हमारा सहयोग जरूर करिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन यानी कि लाइक जरूर करिए और जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।